हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन की। सो होपफुली सब लोगों ने जो लास्ट 3 लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे सेट थ्योरी के ऊपर जो हमने सेशंस लिए हैं। एंड आशा करता हूँ कि सब लोग का जो बेसिक्स है जो सेट थ्योरी का वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कुछ इंटरवल्स के ऊपर सबसे पहले देखेंगे। एंड उससे पहले हम लोग कुछ जो टर्म्स होते हैं ना, लाइक जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। एंड देन इंटरवल्स पे कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शंस को पढ़ने से पहले हमारे पास ये पता होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होते हैं। एंड जब हम लोग बात करेंगे कि यार ये फंक्शन जो है वो इसका जो डोमेन है वो ये है, इस फंक्शन की रेंज इस इंटरवल से इस इंटरवल बीच में लाई करती है, तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरवल। ठीक है, बट इंटरवल से पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक ओके चलो पहले स्टार्ट करते हैं इंटरवल से। लेट्स कीप इट सिंपल। ओके, सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अपने पास इंटरवल्स। ठीक है, तो अब हम लोग ये मान लीजिए कि अब हम लोग फंक्शन में एंट्री करने वाले हैं। तो जो फंक्शन को समझने से पहले जो बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पहले क्लियर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सेट थ्योरी में हम लोगों ने रियल नंबर का सेट देखा था, जहां पर हमने ये देखा था कि जो रियल नंबर लाइन जो फॉर्म होती है वो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बनती है। ठीक है, और आपको पता है कि दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं अपने पास, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यार अपने पास जो इंटरवल्स होते हैं ना वो हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप में। ठीक है, पहला अपने पास होगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे अपने पास ओपन इंटरवल। एंड थर्ड अपने पास होगा या तो सेमी ओपन होगा, सेमी ओपन, या फिर इसको कह दीजिए सेमी क्लोज्ड। ठीक है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ठीक है, अब देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल, जैसे मान लीजिए कि भाई मैंने यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन बनाई, मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन बनाई। अरे मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी से नहीं है, चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन बनाई। ये रहा अपने पास ए और ये रहा अपने पास बी, राइट। तो इस दो रियल नंबर्स के बीच में, ए और बी के बीच में जितने भी अपने पास रियल नंबर्स आ रहे होंगे वो तो इस इंटरवल में आएंगे ही आएंगे। साथ में ये जो अपने पास जो बाउंड्री एलिमेंट्स, सॉरी जो बाउंड्री रियल नंबर्स लिखे हैं वो भी अपने पास इस इंटरवल में आएंगे। तो इसको हम लोग एज अ सेट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। तो ये जो अपने पास जो सिंबल होता है वो होता है क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, और इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी x आएंगे जो कि a से बड़े होंगे या इक्वल होंगे और b से छोटे या इक्वल। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग इसमें वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पर जो a से बड़े हों और b से छोटे हों या फिर a या b के इक्वल हो। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया क्लोज्ड इंटरवल। इज दैट क्लियर? तो ये अपने पास क्या हो गया भाई यहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अब हम लोग जरा देखते हैं कि अपने पास ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं। ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखिए ओपन इंटरवल में क्या होगा कि अपने पास जो रियल नंबर लाइन ये है और ये रहा अपने पास रियल नंबर ए और ये रहा रियल नंबर बी, सब कुछ सेम रहेगा क्लोज इंटरवल की तरह ही। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अपने पास ये जो बाउंड्री एलिमेंट है, जो बाउंड्री रियल नंबर है वो नहीं आएंगे। तो इसमें ए और बी के जितने भी बीच के रियल नंबर्स हैं वो अपने पास इस सेट में आ जाएंगे।
एक्सक्लूडिंग दिस ए एंड बी। तो अपन लोग इसको अगर सेट में लिखेंगे तो सेट में कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो ये जो सिंबल होता है वो होता है ओपन इंटरवल का, ठीक है। इसको हम लोग सेट में कैसे लिखेंगे कि वो सभी एक्स जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये अपने पास हो गया यहाँ पर ओपन इंटरवल की डेफिनेशन। अब देखिए जो थर्ड डेफिनेशन अपने पास बचती है वो है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की। तो आई थिंक आपको जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, उसी से क्लियर हो रहा है कि सेमी ओपन मीन्स कि भाई एक साइड से ओपन रहेगा और दूसरी साइड से अपने पास क्लोज रहेगा। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इंटरवल। अब देखिए इसमें अपने पास दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि भाई मैंने ये बोल दिया कि ए साइड से क्लोज्ड है और बी साइड से ओपन है, ठीक है। पहला केस अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो काफी लोग है ना इस ओपन सिंबल को कुछ ऐसे भी डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी साइड से अपने पास ओपन है। बट अपन लोग जो है इस कोर्स में इस वाले नोटेशंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो अपने पास ए साइड से क्या है, क्लोज्ड है, और बी साइड से ओपन है। तो आपको यहां से इस इंटरवल से क्लियर हो जाना चाहिए अब कि भाई हम इस सेट में वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं, हम लोग इस सेट में वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं जो ए से बड़े हों या इक्वल हों बट बी से छोटे हों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया है बी पर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस केस में जो बाउंड्री रियल नंबर है बी है उसको हम लोग यहाँ पे इस सेट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? बताइए। चलो, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसी का जस्ट अपोजिट अपने पास क्या होगा, सेकंड जो अपने पास इंटरवल होगा वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी पर क्या अपने पास क्लोज इंटरवल आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं जो ए से तो बड़े हों बट बी या बी के बराबर हो, ठीक है। बी से छोटे हों या फिर वो बी के बराबर हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको रियल नंबर लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हो। ये रहा आपके पास ए और ये रहा बी। इस केस में हम लोग ए को इंक्लूड कर रहे हैं और बी तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, और बी नहीं है अपने पास। और सेकंड केस में देखो क्या हो रहा है, सेकंड केस में अपने पास हम लोग ए को छोड़ रहे हैं और बी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो जो येलो वाला जो पोर्शन है वो अपने पास क्या है, इस केस में सेट में वो एलिमेंट सभी आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अगर ये बातें सबको क्लियर हो गई हैं तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं कुछ और डेफिनेशन की तरफ में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं काफी जगह यूज करूंगा कि भाई मेरे पास डोमेन में ये इंटरवल नहीं है, ये पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो उसको हम लोग सेट की फॉर्म में या फिर इंटरवल की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता है जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल के मतलब उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो अगर मान लो कि मैंने ये लिखा है कि जो मेरे पास x है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी। तो बताइए इसको हम लोग अगर मुझे किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अपने पास ये इंटरवल का माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b से इन्फिनिटी। तो पहले देखते हैं हम लोग पास कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। a और ये हो गया अपने पास मान लीजिए b, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से a आ रहा है। अब देखो बाउंड्री एलिमेंट इसमें a नहीं है, ठीक है, ओपन लगा हुआ है, तो हम लोग यहां तक सिर्फ येलो हो जाएंगे। सेम b से इन्फिनिटी। तो अगर मुझे इसको अलग फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई मैंने पूरे आर में से जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यस और नो। तो आर माइनस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी।
अगर सेम वे में अगर अपने पास यहाँ पर ये दे रखा होता है यहाँ कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल a यूनियन क्लोज इंटरवल b टू इन्फिनिटी, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे इसको लिख देते r माइनस ओपन इंटरवल ए बी। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में a और b भी अपने पास वहां पर सेट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पता होगा डिफरेंस सेट में जब मैंने पढ़ाया था कि a माइनस बी में हम लोग कौन से एलिमेंट्स लेंगे, वो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे जो a से तो बिलोंग करे बट b से बिलोंग ना करे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो अब मैं देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं बट स्टिल मैं आपको समझाने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे इनइक्वालिटीज के ऊपर, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे जब हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड करने जाएंगे किसी भी फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहली जो इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज। अगर देखो आपने ये इनइक्वालिटीज को सही समझ लिया ना, तो आपके लिए जो फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल का जो कोर्स है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर जो मेन क्या है वो है नोटेशंस। अगर आपको सेट समझ में आ गया, इंटरवल समझ में आ गया, तो सब कुछ फिनिश। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने को यहाँ पर। तो अपने पास केस नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। ओके, तो देखो ध्यान से, अपने पास यहाँ पर सबसे पहली जो इनइक्वालिटी है वो है ये a लेस देन और इक्वल टू b, जहां पे a और b अपने पास क्या है, कोई भी दो डिफरेंट रियल नंबर है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि या तो मेरा जो a है वो लेस देन होगा b से, या फिर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा a एग्जैक्टली b के इक्वल है। ठीक है, सेम तरीके से मेरे पास जो बी स्टेटमेंट है, जो दूसरी इनइक्वालिटी, वो ये है कि a लेस देन b एंड b लेस देन c। तो यहां से अब मैं क्या बोलूंगा, यहां से अब देखो यहाँ पे a जो है वो b से छोटा है एंड जो b जो है वो c से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो a होगा वो c से छोटा होगा, नहीं होगा? यस और नो? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड का यूज किया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि a हमारा b से छोटा है एंड b हमारा c से छोटा है, तो इस केस में a हमारा c से छोटा होगा ही होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनइक्वालिटी वो है ये कि अगर आप किसी भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराते हो बोथ साइड, तो आपकी जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है ना वो रिवर्स हो जाता है। मान लो कि भाई आपने इस केस में माइनस से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड में, तो यहां पर जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, डी अपने पास है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि a लेस देन b है एंड c लेस देन d है, तो देखो ध्यान से अपने पास यहां पर दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि अगर आप इस केस में दोनों इनइक्वालिटी को जोड़ते हो, तो a प्लस सी भी क्या होगा, लेस देन होगा b प्लस डी से। ठीक है, कंफर्म। एंड अगर आप मान लो कि दोनों को माइनस करते हो यहां पे इस केस में, ठीक है, तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि a माइनस डी इज लेस देन b माइनस सी। ठीक है, a माइनस डी इज लेस देन b माइनस सी। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अगर ये बातें यहां तक सबको क्लियर हो गई हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ। ये सभी इनइक्वालिटीज आप लोग चाहो तो एक पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, और जहां बैठते हो स्टडी रूम में वहां पे सामने चिपका लीजिएगा, ताकि आपके सामने ये सारी इनइक्वालिटीज रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी है वो है ये कि अगर आप ये बोल रहे हो कि a लेस देन b और किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई कराते हो आप यहां पर बोथ साइड, तो देखो स्केलर पे डिपेंड करेगा कि इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर ये कब होगा, जब मेरे पास आप कोई भी k पॉजिटिव चूज करोगे। ठीक है, और जस्ट अपोजिट कब होगा, के ए ग्रेटर देन के बी,
जब आप किसी के को नेगेटिव चूज करोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो बढ़िया। अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ में। और जो अपने पास है, कौन सी इनइक्वालिटी है? ई एफ। एफ इनइक्वालिटी है a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मैं ये बोल रहा हूं कि ये कंडीशन ट्रू है फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अगर आप कोई भी a चूज करते हो जो कि ग्रेटर देन 0 है, जैसे मान लीजिए आपने 1 के लिए आपने ट्रू कराया, ठीक है, 1 के लिए देखा आपने, ट्रू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ले लीजिए और आप 1/2 ले लीजिए, यहाँ पर ट्रू होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप कोई भी ए पॉजिटिव लीजिए यहाँ पे, इस केस में ये कंडीशन, ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे मान लीजिए आपने a इज इक्वल टू 1 लिया, तो देखो ये कंडीशन ट्रू होगी, 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मान लीजिए आपने a इज इक्वल टू 3 ले लिया, तो इस केस में क्या होगा? 3 प्लस 1/3, जो कि क्या होगा? 339 प्लस 1 विच इज 10/3, अगेन 3 पॉइंट समथिंग। इज दैट क्लियर? तो आप कोई भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, वो हमेशा इस कंडीशन को सही बताएगा। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट है a प्लस 1/a इज लेस देन और इक्वल टू -2 इफ यू चूज एनी a नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये कंडीशन भी दो इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों को है ना दिक्कत आती है कहां पर? इस कंडीशन में कि जब आपके पास मैंने ये बोल दिया कि x जो है वो ग्रेटर देन है, मान लीजिए किसी पॉजिटिव रियल नंबर 2 से, और फिर आप इस केस में आप देखो, आपको ये पता है कि x जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि क्यों? क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि x आपका जो है वो 2 से बड़ा है, तो मतलब ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपके पास क्या आ गई? x शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी 0, 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आप किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा। ठीक है, 1 पॉजिटिव रियल नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस केस में अगर आपको डिवाइड करना है तो आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी इस केस में, इस तरीके से। ठीक है, जो नेक्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी है वो है कुछ इस तरीके की। मान लीजिए आपने यहां पे बोला है कि x जो है वो ग्रेटर देन है -3 से। अब देखो ध्यान से, इस केस में क्या है कि अगर आप इसको रियल नंबर लाइन पे विजुलाइज करना चाहते हो तो ये रहा -3, -3 से आप कोई भी बड़ा रियल नंबर ले लो यहां पर, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, और अगर आप इस केस में देखोगे यहां पर कि जो 0 है वो 0 भी तो बड़ा है ना -3 से, यस और नो? ठीक है, और 1/0 क्या होता है अपने पास इस केस में? बताइए, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस केस में कि भाई यहाँ पे 1/x को है ना, वो हम लोग चूज कर रहे हैं लेस देन 0, एंड देन इस केस में ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इनइक्वालिटी को चेंज कर रहे हो। चलो ठीक है, सो होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इनइक्वालिटी पर। और नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है वो उसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी अपने पास है वो ये कह रही है कि अगर मैंने ये बोला है कि आपका जो x है वो लेस देन 2 है। ठीक है, अब देखो x लेस देन 2 का मतलब क्या है? अगर मैं इसको थोड़ा सा रियल नंबर लाइन पे विजुलाइज कर रहा हूं आपको, तो ये रहा 2 आपके पास। ठीक है, 0 कहीं यहां कहीं होगा, यस और नो?
ठीक है। तो इसको अगर मैं, इस इंटरवल को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं इस पार्ट में, कि x जो होगा वो आपका -∞ से 0 और 0 से 2, बताइए बात सही है कि नहीं है? हाँ जी, भाई यूनियन ही तो है। आप दो सेट ले रहे हो, -∞ से 0 यूनियन 0 से 2, तो अल्टीमेट वो आपके पास क्या आ रहा है, x लेस देन दे रहा 2 से। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं इसको डिफाइन क्यों कर रहा हूं अलग अलग वे में, वो आपको भी पता चलेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप x की वैल्यू 0 पिक कर लेते हो यहां पर, तो वो 1/x वहां पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पार्ट को 1/x के टर्म में लिखने के लिए। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, जब हम लोग थोड़ा सा लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब थोड़ा सा दोबारा से इस पे आएंगे, और लिमिट वाले पार्ट को पढ़ के फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो लिमिट अप्लाई होंगी -∞ डायरेक्शन में और 0 -0 के नेबरहुड में, वो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इस वाले पार्ट को मैं कह सकता हूँ वो रखता हूँ अभी होल्ड पर। ठीक है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले लिमिट पता होना चाहिए, वो लिमिट हम लोग पहले कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग उस पर दोबारा जंप करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं और देखते हैं अपने पास नेक्स्ट टाइप के इंटरवल। ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल, जहां से आप ये पता करोगे कि आपके पास जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो किस पार्ट में पॉजिटिव है और किस पार्ट में नेगेटिव है। ठीक है, उस पे हम लोग काम करेंगे आज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और इसी के बेस पर हम लोग आगे इन फ्यूचर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फंक्शन का जो बिहेवियर है वो सब हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक, चलो, तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप सभी लोग, जनरलाइज्ड मेथड ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो करना क्या है अपने को, अपने पास यहां पर एक फंक्शन गिवन होगा या फिर एक एक्सप्रेशन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, जो कि एक्सप्रेशन जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, x-a1 की पावर k1, x-a2 की पावर k2 एंड सो ऑन x-an टू द पावर kn। ठीक है, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो k1 k2 एंड सो ऑन kn है, वो आपके पास कहां से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं। ठीक है, एंड आपका जो a1 a2 एंड सो ऑन an है, वो आपके पास क्या है, कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि a1 जहां पर लेस देन है a2 से, a2 लेस देन है a3 से एंड सो ऑन an, जहां पर a1 a2 n क्या है, अपने पास फिक्स्ड रियल नंबर है एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि f ऑफ x कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा। ये हम लोग पता कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले करना क्या है ना, जिसको हम लोग आई थिंक काफी लोगों ने इस मेथड का नाम सुना होगा, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जनरलाइज मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो वेवी कर्व मेथड भी इसका एक तरीका सही है, बट हम लोग इसको बोलेंगे मेथड ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है आपको कि पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, अगर आपको पता करना है कि ये फंक्शन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वी मार्क द नंबर्स a1 a2 एंड सो ऑन an ऑन द नंबर एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रियल नंबर लाइन है वहां हम लोग ये a1 a2 an जिस
ऑर्डर में लिखना है रियल नंबर पे, हम लोग पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? और हमेशा हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लस साइन से फ्रॉम द राइट साइड। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर ये लिख लिया नंबर A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ठीक है। तो हमेशा हम लोग शुरू करेंगे प्लस साइड से, प्लस माइनस प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इज दैट क्लियर? बताइए। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, किस तरीके से इसको करना है वो भी देखते हैं। अब देखो यार, क्वेश्चन उठता है कि सर मान लीजिए कि हम लोग क्या हमेशा इसी ऑर्डर में करेंगे क्या, इस K1 K2 KN का कुछ भी यूज नहीं होगा क्या? तो देखो भाई, अगर K1 अपने पास एक इवन रियल नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है, ओके, तो भाई उस केस में आपके पास दो चॉइस है, या तो आप उस पर्टिकुलर कोफिशिएंट को वहां से मिस कर दो, मतलब हटा दो, या फिर आप उस केस में उस इंटरवल पे प्लस साइन पुट कर दीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो भाई मैंने क्या बोला यहां पर, सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, वी पुट प्लस साइन इन द इंटरवल of the left of AN if KN is an even number। अभी लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आई थिंक वहां से आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ KN अपने पास अगर इवन नंबर होगा तो हम लोग लेफ्ट साइड में इंटरवल के प्लस साइन रख देंगे, एंड अगर KN एंड माइनस साइन इफ KN इज ऑड। इज इट क्लियर? अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, माइनस साइन पुट कर देंगे, इफ माइनस साइन इफ KN इज ऑड नंबर, ठीक है। एंड सेम तरीके से हम लोग चूज करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में भी, जब तक हम लोग पूरा A1 तक ना पहुंच जाए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखा है x-a x-b, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि जो a है वो लेस देन है b से, ठीक है। और मुझे पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किस इंटरवल में पॉजिटिव है और किस इंटरवल में नेगेटिव है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको A1 A2 आपको रखने हैं, मार्क करने हैं रियल नंबर लाइन पे। तो ये आ गया आपके पास A, ये आ गया B, ठीक है। अब देखो K1 यहाँ पे क्या है 1, K2 अपने पास क्या है 1, तो अपने पास देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जो वेव अपने पास स्टार्ट हुई है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो ये एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, पॉजिटिव कहाँ होगा, जहां जहां अपने पास प्लस साइन आ रहा है, मतलब जिस इंटरवल में अपने पास प्लस साइन आ रहा है। तो इन शॉर्ट एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर आप इसके बीच में कोई भी रियल नंबर लेते हो और पुट करते हो इस एक्सप्रेशन में, हमेशा आपके पास फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सेम तरीके से आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव कब होगा, जब आप कोई भी वैल्यू ए से बी के बीच में लेते हो। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसी के बेस पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास ये है, 2x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 7
इज लेस देन 0। ठीक, ये आ गया। अब देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि इस इंटरवल में या सॉरी इस एक्सप्रेशन में एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो जो कि ये है, और हमें पता करना है कि वो कौन से एक्स होंगे जहां पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, उसको पता करने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप पता होना चाहिए कि आपके पास A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। अब देखो A1 इस केस में क्या होगा, अब आप बोलोगे सर ये तो अपने पास उस फॉर्म में दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले आपको जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में बनानी पड़ेगी, x माइनस A1 x माइनस A2 x माइनस AN एंड सो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। तो देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ये ले सकता हूँ x -3, ठीक है, x प्लस -7। तो पहले मैंने क्या दिया, इसको लिख दिया। या अगर आपको चीज़ों को इजी करना है, सिंपल तरीके से आप करो क्या, आप हर एक के रूट निकाल लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो बताइए आपके पास x की वैल्यू -1/2 आएगी। सेम तरीके से जब आप इसको रखोगे x -3, तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी, और इस केस में क्या आएगी, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी -7। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब करना है क्या आपको, आपको इन तीनों रियल नंबर्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंगली, कहाँ कहाँ ये लाई करते हैं। ठीक है, देखो अपने पास -7 पहले आएगा, फिर -1/2 आएगा, एंड फिर आएगा अपने पास 3। तो देखो अपने पास सबसे पहले जो काम करना था हमको वो कर लिया हमने। हमको पहले A1 A2 A3 इस ऑर्डर में रखने थे जहां पे मैं ये बोल सकूं कि A1 इज लेस देन A2 एंड A2 इज लेस देन A3। ये काम डन हो गया। अब फिर हमें ये देखना है सेकंड काम कि पावर्स, कौन सी पावर इवन है, कौन सी पावर ऑड है। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास इवन पावर है ना, तो उस केस के लिए मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा केस, जो इसमें मैं भी एग्जांपल भी कराऊंगा आपके लिए आपको। बट फिलहाल के लिए आपके पास सभी पावर्स क्या है यहाँ पर, ऑड। तो कुछ नहीं सोचना है, आपको वेव स्टार्ट करनी है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अल्टरनेटिव साइन में। अब आपको पता करना है कि ये फंक्शन आपके पास नेगेटिव कब रहेगा। तो आपको ये वाले जो दो इंटरवल है ना, इसको आपको बस सिर्फ देखना है यहाँ पे इस केस में। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये फंक्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव कौन से केस में होगा, पहली चीज -∞ से -7 यूनियन, अपने पास एक और इंटरवल यहाँ पे -1/2 से लेकर 3 तक। इज दैट क्लियर? और वहीं पूछा होता है यहाँ पर इस केस में कि ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा, तो वो आप लोग इसका पॉजिटिव भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी बताइए, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा इसी को और आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा सा अलग वे में लिखते हैं। मान लीजिए अपने पास फंक्शन दे रखा है ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 x प्लस 7, और पता करना है कि ये जो फंक्शन है अपने पास ये कब नेगेटिव होगा, या फिर आप कह लो कि इन जनरल हमको कमेंट करना है कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अब देखो एक चीज आप सभी को पता है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, तो आप कोई भी रियल नंबर चूज कीजिए उस केस में, तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज आइदर पॉजिटिव और इक्वल टू 0, राइट? ठीक है, तो अपने को भाई देखो यहाँ पे कुछ केस डिस्कस करना ही नहीं है इस केस, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा अपने पास क्या रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अपने को सिर्फ डिस्कस करना है यहाँ पर इन दो केस में। तो अपने पास पहले क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू -7 x इजिकल्स टू 3, वही दोबारा करो, प्लस माइनस प्लस।
ठीक है। और बताना क्या था कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब आप देखिए, फंक्शन जो है वो अपने पास पॉजिटिव कब हो रहा है, जब आप कोई भी रियल नंबर चूज कर रहे हो माइनस इंफिनिटी से -7 यूनियन 3 से इंफिनिटी के बीच में। बात क्लियर है कि नहीं है? आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करिए कि अगर आपने ये इंटरवल चूज किया है तो इस केस में अपने पास फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लीजिए आपने 4 नंबर लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो 4 माइनस 3 क्या होगा 1, और यहाँ पे तो अपने पास पॉजिटिव ये नंबर होगा, 4 + 7 11, तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपने -7 से कोई भी छोटा रियल नंबर लिया, इस केस में मान के चलिए कि आपने ले लिया -7 से छोटा नंबर -8 ले लिया, ठीक है। तो -8 लोगे, -8 + 7 कितना होगा -1, और -8 -3 कितना होगा -11, तो माइनस माइनस प्लस, दोबारा से प्लस, अब क्या गया फंक्शन पॉजिटिव आ गया। तो एक काम करा करिए, जब भी आप इंटरवल लिखते हो ना, इंटरवल को क्रॉस चेक कर लिया करिए, कोई भी जो इंटरवल के बीच का पॉइंट उठाइए और वो उसको फंक्शन में रखिए एंड चेक करिए कि वहां पर वो फंक्शन का जो रिलेशन है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकंड अपने पास है कि ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर आप कोई भी रियल नंबर -7 से 3 के बीच में लेते हो तो ये जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस केस में अपने पास जो ये वाला केस है उस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो इन शॉर्ट, जहां पर पावर अपने पास इवन है, हम लोग उस केस को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वहां पर फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है, या तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी पर्टिकुलर किसी एक्स वैल्यू के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि एक इनइक्वालिटी दे रखी है 2/x इज लेस देन 3, और पता करना है कि ये इनइक्वालिटी किस x के लिए सही होने वाली है, ठीक है। अब देखो बच्चे गलतियां करते हैं, वो डायरेक्टली कर देते हैं 2 <3x, जो कि गलत है। वो करते क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर वो उसको स्विच कर लेंगे, क्योंकि भाई हम मुझे इस x का बिहेवियर ही नहीं पता अभी इस टाइम कि ये x अपने पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी देखी थी, जहां पर इनइक्वालिटी डिपेंड कर रही थी कि जो स्केलर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर ये x पॉजिटिव हुआ तो आप इस केस में आप इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये x नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर इस केस में ये इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक लगानी है, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, तो करना क्या है कि भाई मैंने यहाँ पर 3 को उठा के इस साइड लिया है, तो 2/x - 3 इज लेस देन 0, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा और सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है, 2 - 3x/x इज लेस देन 0, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे में लिखता हूँ। 3 मैंने कॉमन लिया यहाँ से, -3 कॉमन ले लिया, चलो, और इसको मैंने लिख लिया x - 2/3/x इज लेस देन 0, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, x - 2/3/x इज पॉजिटिव हो गया, और 3 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। 3 से क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो अपने पास क्या गया, x - 2/3/x इज पॉजिटिव, ठीक, ये आ गया। हाँ जी चलो, ये बढ़िया है। अब देखिए ध्यान से, इस केस में हो क्या रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि अपने पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही हैं x की, अब बोलोगे सर इस केस में अपने पास x - 2/3 ही तो है। मैं बोलूँगा थोड़ा रुक जाओ और इस पे ध्यान दो कि इस एक्सप्रेशन को अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस केस में अपने पास a1 और a2 आ रहा है। a1 अपने पास क्या है भाई, यहाँ पर 0, x माइनस 0। अगर अब थोड़ा सा इसको और अच्छे फॉर्म में लिखो तो x माइनस 2/3 टाइम्स x माइनस 0 टू द पावर माइनस 1। देखो ये चाहो तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो, हालांकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कैसे इनइक्वालिटी को फॉर्म करते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं कि किस x की वैल्यू के लिए वो फंक्शन की वैल्यू ट्रू होने वाली है। ठीक है, तो उस तरीके बता रहा हूँ आपको। तो जब आप इसको रियल नंबर लाइन में पुट करोगे तो ये रहा आपके पास a1 जो कि 0 है, और ये रहा आपके पास a2 जो कि 2/3 है। अब आप यहाँ पर तो ये अपने पास जो k की वैल्यू यहाँ पर इस केस में वो क्या है, ऑड वैल्यूज है। तो अपने पास डेफिनेटली जो साइन है वो अल्टरनेटिव में चलेंगे। अब आपको निकालना क्या था बताइए, कि ये फंक्शन कब पॉजिटिव होगा, बात है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल देंगे, जब भी हमारा x जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो हमेशा ये इनइक्वालिटी क्या होगी, ट्रू होगी। इज दैट क्लियर? बताइए, अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं भी। अगर क्लियर हो गई हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देन एक उस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग आपको एक क्वेश्चन एक होमवर्क में देंगे, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कि फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्पेशली जो स्क्वायर रूट फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, उन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। अपने पास f ऑफ x गिवन है, वो है ये 2x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 5 इज लेस देन और सॉरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन है वो किस x की वैल्यू के लिए ट्रू है। ठीक है, तो देखो दोबारा, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अपने पास x वेरिएबल है जो कि चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पे इसके। ठीक है, तो करना क्या है, दोबारा से सेम वही सीन, आपको इस 3 को इधर लेके आना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड देन उसके बाद हमें करना क्या है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर इस केस में 2x माइनस 3 माइनस 9x प्लस 15 ओवर 3x माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। एंड देन उसके बाद अपने पास क्या है यहाँ पर माइनस का 7x प्लस का 12 माइनस का 7x प्लस का 12 ओवर 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, माइनस में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, या माइनस 7 कॉमन कर लेते हैं। माइनस हमने 7 कॉमन लिया ऊपर से, तो ये आ गया x माइनस 12 ओवर 7, और नीचे से भाई मैं 3 कॉमन कर रहा हूँ, x माइनस 5 ओवर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मैं दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस से और डिवाइड कर दे रहा हूँ 3/7 से। तो अपने पास क्या आ गया इस केस में x माइनस 12 ओवर 7 x माइनस 5 ओवर 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। आ गया नहीं आ गया, यस और नो भाई। मैंने 7 ओवर 3 का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो, क्या आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर ऐसे ले सकते हो इस केस में x माइनस 12 ओवर 7 x माइनस 5 ओवर 3 टू दी पावर माइनस 1, और पता करना है आपको कि ये इंटरवल कहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, ये किस x की वैल्यू के लिए इसका इंटरवल यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे किस x की वैल्यू के लिए ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होने वाली है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ जिनको
जिनका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो पहला फंक्शन अपने पास है एफ ऑफ एक्स 4x-1 2x-3 2x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये पता करना है ये कब और कौन सी x की वैल्यू के लिए सही होगा। सेकंड, एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है x² - 1 x+2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये बताना है आपको ये किस x की वैल्यू के लिए सही है। और आप सभी को इन फंक्शंस का जितना भी जो भी आंसर जो भी x की वैल्यू आ रही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, क्लास एंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सभी के आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्लास के बाद। ठीक है, और अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम लिखा हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। जाके उस पर सर्च करो नॉक नॉक एआर एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, एंड देन ज्वाइन होने के बाद अपने सॉल्यूशंस वहां पर पोस्ट करो। ठीक है, एक और फंक्शन में लिखता हूं यहाँ पर, वो है ये x-1² x+2⁴ इज लेस देन और इक्वल टू -1। तो आपको बताना है कि ये किस वैल्यू के लिए है। ठीक है, तो चलिए आपका आज का होमवर्क ये है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर अपने पास कोई फंक्शन स्क्वायर रूट में दे रखा है तो उस फंक्शन के लिए हम लोग कैसे डोमेन निकालेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।